क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गणतंत्र में अग्रज के पश्चात अनुज को शासक बनाने की प्रथा प्रचलित थी? यानी कि बड़े भाई के पश्चात छोटे भाई को शासक बनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो ये मैत्रक गणराज्य में प्रचलित थी। मैत्रक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से गुप्त काल के नगर प्रशासन की सूचना मिलती है? तो ये मिलती है सौराष्ट्र अभिलेख से। सौराष्ट्र अभिलेख से गुप्त काल के नगर प्रशासन की सूचना मिलती है। और दामोदरपुर अभिलेख से गुप्त काल के प्रशासन की सूचना मिलती है। गुप्त काल के प्रशासन की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित गुप्तकालीन भूमि माप की इकाइयों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक कुल्याबाप बराबर होता है, एक कुल्याबाप बराबर होता है 8 द्रोण बाप के, और 8 द्रोण बाप बराबर होता था 32 8 बाप के। 8 बाप के। तो इस प्रकार से पहले आएगा कुल्या बाप, फिर आएगा द्रोण बाप, और फिर आएगा 8 बाप। 1 2 3। ठीक है। तो इसमें कुल्या बाप, द्रोण बाप और 8 बाप, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, यह अभिलेख अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखा गया। एकदम सही बात है। एकदम सही बात है कि जो ये अभिलेख है प्रयाग, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, तो ये अशोक के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख पर हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। सही बात है। दूसरा है, ये संस्कृत भाषा की चंपू शैली में अंकित है। एकदम सही बात है कि जो ये अभिलेख है ये संस्कृत भाषा की चंपू शैली है उसमें अंकित है। और तीसरा है, इस पर अशोक तथा समुद्रगुप्त के अतिरिक्त बीरबल तथा जहांगीर का भी एक लेख उत्कीर्ण है। ये भी सही बात है कि इस पर अशोक तथा समुद्रगुप्त के साथ साथ बीरबल तथा जहांगीर का भी लेख उत्कीर्ण है। ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ पर। चौथा है, इस अभिलेख का प्रारंभिक भाग पद्य में, माफ करना, गद्य में है। तो नहीं, गलत बात है, ये पद्य में है। इस अभिलेख का प्रारंभिक भाग पद्य में है, ना कि गद्य में है। इस अभिलेख का प्रारंभिक भाग पद्य में है, ना कि गद्य में है। ओके। तो चौथा गलत हो जाएगा। इसमें 1 2 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन काल में आपद धर्म से क्या तात्पर्य है? तो प्राचीन काल में स्मृति ग्रंथों में ब्राह्मणों को विपरीत परिस्थिति में, जो है विपरीत परिस्थिति के समय अन्य पेशा अपनाने की अनुमति थी। इसको आपद धर्म कहा जाता था। ठीक है। तो आपद धर्म किसको कहा जाता था? कि विपरीत परिस्थितियों में वर्ण धर्म का सीमित अतिक्रमण, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में जो वर्ण धर्म है उसका सीमित अतिक्रमण किया जा सकता था। तो ये है आपद धर्म से तात्पर्य। यानी कि मान लो बहुत कठिन परिस्थिति हो गई, तो जो 4 वर्ण है तो उसमें से मान लो कि ब्राह्मण वर्ण है। ठीक है। तो ब्राह्मण अपने जो कर्म है उसका अतिक्रमण कर सकते थे विपरीत परिस्थितियों में। ठीक है। जीवित रहने के लिए। ठीक है। तो ये है इसका मतलब, आपद धर्म का मतलब। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध कवि वाकपति राज किसके दरबार को सुशोभित करता था? तो ये सुशोभित करता था मगध शासक यशोवर्मन के दरबार को। मगध शासक यशोवर्मन के दरबार को। वाकपति राज मगध शासक यशोवर्मन के दरबार में था। यशोवर्मन के बारे में जानकारी हमको वाकपति राज के एक काव्य लिखा था वाकपति राज ने, जिसका नाम है गोडबहो, उससे मिलती है। गोडबहो से मिलती है। और जो गोडबहो है ये प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। ठीक है।
यशोवर्मन के दरबार में एक अन्य विद्वान भी रहते थे जिनका नाम था भवभूति। भवभूति करुण रस के आचार्य थे। इसके साथ साथ ही इनकी प्रमुख रचनाएं थी मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। ओके, तो ये हो गई इनके बारे में बातें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्षचरित में प्रांतीय शासक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो हर्षचरित में प्रांतीय शासक को लोकपाल कहा जाता था और हर्ष काल में प्रांतीय शासक को जो है राजस्थानीय कहा जाता था। ठीक है, तो हर्षचरित में प्रांतीय शासक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो जो हर्षचरित है उसमें तो प्रांतीय शासक को लोकपाल कहा गया है, यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा। लेकिन हर्ष काल में प्रांतीय शासक को राजस्थानीय कहा जाता था, राजस्थानीय कहा जाता था। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि हर्षचरित ग्रंथ में प्रांतीय शासक को लोकपाल कहा गया है, जबकि उस काल में हर्ष काल में प्रांतीय शासक को राजस्थानीय कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अम्बष्ठ कहा जाता था। तो अम्बष्ठ होता था ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न संतान को अम्बष्ठ कहा जाता था। ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न संतान को अम्बष्ठ कहा जाता था। ठीक है, गुप्तकालीन स्मृतियों में कुछ मिश्रित जातियों का उल्लेख मिलता है हमको, इसमें एक अम्बष्ठ का भी उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेनसांग ने निम्नलिखित में से किन शासकों के काल में उनके राज्य की यात्रा की थी? तो हेनसांग भारत आया था 630 के बाद। ठीक है, और हर्षवर्धन का काल था 606 से 642, यानी कि इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। एकदम सही है। पुलकेशिन द्वितीय, तो पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल था 609 से 642। ठीक है, तो इसके शासनकाल में भी भारत आया था। ठीक है, 2 सही है। महेंद्र वर्मन प्रथम, तो महेंद्र वर्मन प्रथम का टाइम पीरियड था 600 से 630। ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसके शासनकाल के खत्म होने के बाद जो है हेनसांग भारत आया था, तो दूसरा गलत हो गया। ठीक है, और ललितादित्य मुक्तापीड़, तो इनके शासनकाल में भी हेनसांग भारत नहीं आया था। ठीक है, हेनसांग कश्मीर के शासक दुर्लभवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। दुर्लभवर्धन। ओके, और जो हेनसांग है वह महेंद्र वर्मन प्रथम की जगह नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। नरसिंह वर्मन प्रथम, क्योंकि इनका टाइम पीरियड था, शासनकाल था इनका 630 से 668। ठीक है, तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम की जगह नरसिंह वर्मन प्रथम के समय भारत आया था। तो इसमें 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित रचनाकार एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो ए है श्रीहर्ष की रचना है नेषदीय चरित, एकदम सही है। संध्याकर नंदी की रचना है रामचरित, ये भी सही है। सोमदेव की रचना नल चंपू नहीं है, बल्कि सोमदेव की रचना है यश तिलक चंपू। यश तिलक चंपू। ठीक है, और नल चंपू किसकी रचना है? तो नल चंपू के लेखक हैं त्रिविक्रम भट्ट। त्रिविक्रम भट्ट। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया। और हलायुद्ध की रचना है अभिधा रत्नमाला। अभिधा रत्नमाला। ठीक है, तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ओके साथियों,